एक्सरसाइज 1.2 और चैप्टर का नाम है रियल नंबर और ये क्लास 10th की मैथ की एनसीईआरटी बुक है। इसमें मैं आपको क्वेश्चन 2 जो है सॉल्व करके बताऊंगी। इसमें हमें क्या निकालना, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला हमें निकालना एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इन सारे नंबर का, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें यहाँ वेरीफाई करके चेक करके देखना है कि जो एलसीएम और एचसीएफ आ रहा है हमारा, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशन, और टू नंबर्स कौन से हैं, ये दोनों, ठीक है। यानी कि इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो एलसीएम और जो एचसीएफ आएगा उनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। ये हमें वेरीफाई करना है, चेक करना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ मैंने लिख दिया है। पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें 26 और 91 का प्राइम फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ 26 लिख दीजिए, ठीक है। 26 का प्राइम फैक्टर निकालने का मतलब कि 26 किस किस टेबल में आता है, ठीक है। तो इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप 26 का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं 26 का एलसीएम ले लेती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये इवन नंबर 6 आ रहा है लास्ट में, तो ये 2 से जाएगा, ठीक है। पहले 2 1 2, 2 3 6, ठीक है। अब देखिए 13 है तो 13 तो खुद अपने ही टेबल में आएगा। तो 26 का प्राइम फैक्टर क्या क्या है, 2 × 13, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ 2 × 13, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। अब हमें किसका निकालना है, 91 का निकालना है। तो यहाँ मैं 91 लिख देती हूँ और 91 देखते हैं किस टेबल में आता है। तो देखिए यहाँ लास्ट में 1 है, ये क्या है, 1 है, ऑड नंबर है, 1 लास्ट में आ रहा है, ऑड नंबर है ना, तो आप टेबल भी ऑड वाला ही देखेंगे, ठीक है। जैसे 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो 3 ऑड नंबर है तो 3 का टेबल आप पढ़िए। और 3 में आप ये देखिए कि 3 के टेबल में कौन सा वो नंबर है जिसके लास्ट में 1 आता है, ठीक है। ये मैं ट्रिक बता रही हूँ। तो 3 का टेबल पढ़ते हैं तो 3 7 जा 21 आता है, 21 में लास्ट नंबर 1 आ रहा है, तो ये 3 से हो सकता है, कट सकता है। तो आप 3 का टेबल 3 से काट के एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए 3 से हमारा ये नहीं कटेगा, ठीक है। ये मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको। अब दूसरा ऑड नंबर हमारा क्या है, 5 से तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि यहाँ देखिए लास्ट में 1 है, तो 5 के टेबल में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें लास्ट में 1 आता हो। तो 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से ये जा सकता है, क्योंकि 7 3 जा क्या होता है 21, लास्ट में 1 आ रहा है, तो 7 से ट्राई कर लीजिए। तो 7 1 जा 7 और 9 में 7 गया 2, तो 3 आया, 7 से 21, ये 7 से कट गया। अब 13 अपने ही टेबल से जाएगा। तो 91 का प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या है, आया हमारे पास 7 × 13, ठीक है। ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए मेरा जो तरीका है निकालने का, मैं सबसे पहले एचसीएफ निकालती हूँ, ठीक है। मैं ये तरीका बता रही हूँ, इजी हो जाएगा फिर निकालना। तो अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो तो पहले तो आप एचसीएफ ही निकाल लीजिए, ठीक है। एचसीएफ का मतलब कि आप इन दोनों में देखिए कि इन दोनों में कॉमन क्या, आप देख सकते हैं 13 क्या है, कॉमन है, तो जस्ट 13 ही हमारा एचसीएफ है। एचसीएफ का मतलब, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दोनों में आप ये देखिए कॉमन कौन सा है, दोनों में वो नंबर आना चाहिए। तो वो देख सकते हैं 13 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, तो सबसे पहले तो आप एचसीएफ ही निकाल लीजिए। अब देखिए एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जो एचसीएफ आया है ना, उसको आप यहाँ लिख दीजिए, जो भी एचसीएफ आया है, ठीक है। उसके बाद एचसीएफ वाले को छोड़ दीजिए, ये 13 वाला टर्म बिल्कुल छोड़ दीजिए। हाँ, एचसीएफ लिख लिया आपने, एचसीएफ को छोड़ के जो आपने एचसीएफ 13 लिया था उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने यहाँ लिख दिया है। उसको छोड़ के बचा क्या, जो बाकी जो बचा है वो आप लिख दीजिए, 2 बचा और 7 बचा है, तो 2 × 7 ये रहा हमारा एलसीएम, ठीक है। मैं फिर से बता देती हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आए तो आप पहले तो प्राइम फैक्टर दोनों का निकाल लीजिए। देखिए मैंने 26 का भी निकाल लिया, 91 का। प्राइम फैक्टर का मतलब कि 26 किस किस टेबल में आता है, ठीक है। तो देखिए 2 में आएगा और 13 में आएगा। उसी तरह से 91 का भी निकाल लिया, वो 7 में आता है, 13 में आता है। तो ये हम निकालेंगे कैसे, जस्ट एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने का तरीका ये है कि इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, वो आ रहा है 13, मैंने लिख दिया। अब हम इसके बाद एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए जो एचसीएफ आया था ये 13, ये लिख दीजिए यहाँ पर। अब 13 को छोड़ करके जो बचा हुआ है 2 और 7 वो यहाँ लिख दीजिए। तो ये हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है। तो अब इसको इंटू करके लिख दीजिए, इसको इंटू करके लिखना है। तो ये 13 × 2 7 जा 14, तो 13 × 14 मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर, 13 और 14, ठीक है। तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 52, ठीक है। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 5, 1 3 जा 3 और 1, तो ये कितना आया, 2 और 8 और 182 आया, ठीक है। कितना आया हमारा एलसीएम, वो आया हमारा 182, ठीक है। तो हमारा आंसर एचसीएफ 13 आया और एलसीएम 182 आया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है कि हमें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई
LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये टू नंबर्स क्या है? वही जो दिया हुआ है नंबर गिवन, ठीक है। तो एलसीएम मेरा कितना आया? 182। मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये जो वेरीफाई करना है ना, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो एलसीएम हमारा 18 आया है इंटू, जस्ट यहाँ पर आप वैल्यूज रख दीजिए। एलसीएम इतना आया है, सॉरी एलसीएम मेरा 182 आया है, ठीक है। मैंने लिख दिया। एचसीएफ कितना है? 13। मैं यहाँ लिख दिया 118 इंटू 13, जस्ट इसके नीचे वैल्यू रख देना। इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, टू नंबर्स। कौन दो नंबर्स है? जो क्वेश्चन में दो नंबर दिए हुए हैं गिवन, 26 और 91। 26 इंटू 91। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, और ये दोनों बराबर ही आए। यहाँ देखिए, मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। वो क्या है हमारा? 182 और क्या है? 13 है, ठीक है। मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो देखिए 3 2 6, 3 8 24 का 4, 3 1 3 4 5, 1 2 2, 1 8 8, 1 1 1। तो ये 6 और ये 8 5 13 और ये 2, ये मल्टीप्लाई करने पर मेरा आया है 2366 इक्वल टू, अब देखिए 26 इंटू 91, ये भी हमें मल्टीप्लाई करना है 26 और 91। तो यहाँ मैं कर देती हूँ। तो ये आ जाएगा 1 6 6, 1 2 2, 9 6 54 का 4, 9 2 18, 18 और 5 23। तो 6 6 3 2। तो आप देख सकते हैं ये भी मल्टीप्लाई करने पर इतना आ रहा है। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन ऐसे ही होगा। अब देखिए मैं दूसरा वाला आपको बताती हूँ कैसे होगा। दूसरा वाला हमारा यहाँ पर क्या है? 510 एंड 92, ठीक है। तो सेकंड क्या है हमारा? 510 एंड 92, ठीक है। तो यहाँ पर भी 510 का आपको प्राइम फैक्टर निकालना होगा, मतलब कि 510 किस किस टेबल में आता है, ठीक है, किस किस से कट सकता है। तो उसके लिए जस्ट आप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। अब देखिए यहाँ लास्ट में 0 है। लास्ट में अगर 0 रहे तो वो 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो हम पहले 2 से ही कर देते हैं, ठीक है। तो 2 2 जा 4, ठीक है। तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ये आ गया। अब देखिए यहाँ लास्ट में 5 है, तो या तो ये 3 से कटेगा, क्योंकि 3 के टेबल में लास्ट में एक नंबर ऐसा देखिए जिसमें 5 आता हो। तो 3 5 जा 15 है, 3 5 15, लास्ट में 5 आ रहा है। तो आप 3 से भी एक बार काट के देख लीजिए। तो हाँ, ये 3 से कट सकता है। 3 8 जा 24 और 5 में से 4, 3 5 जा 15, ठीक है। अब ये 3 से नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये 3 से नहीं कटेगा तो 5 से तो जरूरी जाएगा। 5 से काट लीजिए। 5 1 जा 5 और ये 5 7 35, ठीक है। ये हो गया। अब 17 जो है खुद ही के टेबल में आता है। तो देख सकते हैं 510 का जो प्राइम फैक्टर है वो क्या क्या आ रहा है, मतलब ये जितने नंबर है ये बता रहे हैं कि इन सभी नंबर से ये कट जाएगा। तो हमारा क्या है? 510 का प्राइम फैक्टर वो आया है हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये हो गया। अब उसी तरह से हम किसका निकालेंगे? 92 का, ठीक है। 92, तो 92 का भी हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर मैं निकाल देती हूँ। यहाँ पर 92 है हमारे यहाँ पर। तो देखिए लास्ट में 2 है, इवन नंबर है तो 2 से ही जाएगा, ठीक है। 2 से काट लीजिए। 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से भी जाएगा। तो सबसे पहले आप 2 से ट्राई कर लीजिए। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अगेन 6 क्या है? इवन नंबर है, फिर 2 से कटेगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब देखिए 23 आ गया। 23 खुद अपने ही टेबल से कटेगा, ठीक है। तो देखिए प्राइम फैक्टर में क्या आया इसका 92 का हमारे पास? वो आया 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। ये आया हमारे पास, यहाँ मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ ना। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताया कि सबसे पहले तो आप एचसीएफ ही निकाल लीजिए। एचसीएफ मतलब कि वो नंबर देखिए इन दोनों में जो कॉमन हो। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, दोनों वो नंबर दोनों में होना चाहिए। तो केवल 2 है और कुछ भी नहीं है कॉमन, सिर्फ 2 ही आ रहा है। तो ये 2 हमारा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है। एचसीएफ क्या है हमारा? 2 ना। तो इसको जस्ट लिख दीजिए, ठीक है। अब एचसीएफ को छोड़ दीजिए, मतलब ये वाला जो कॉमन इसको छोड़ दीजिए। ये एचसीएफ तो आपने यहाँ लिख दिया ना, तो इसको छोड़ के बाकी जितना बचा है ना सब उतार दीजिए। जैसे इसमें क्या बच रहा है? 3 इंटू 5 इंटू 17 इसमें, और नीचे में क्या बच रहा है? 2 इंटू 23, ये आया हमारे पास। अब इन सबको इंटू करके लिखिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। 2 3 जा 6, 6 5 30 इंटू 17 लिख दीजिए ऐसे ही। और 2 इंटू 23 क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 इंटू 23 हो जाएगा 2 3 जा 6, ठीक है। और 2 2 जा 4, ये तीनों नंबर है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर वो क्या है मेरा? 17, पहले ये दोनों में मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 17 और 46, ठीक है। तो 46 इंटू 17, ये है हमारे पास नंबर। तो 46 और 17, 7 6 जा 42 का 2, ठीक है। और 7 4 जा 20, 28 और 4 32, ठीक है। 1 6 जा 6, 1 4 जा 4, तो 2 8 और ये हो गया 7। अब इसमें 30 इंटू करना है, तो जस्ट मैं 3 इंटू कर देती हूँ, 0 बाद में लगा दूंगी। तो 3 2 या 6, 3 8 या 24 का 4 और 3 7 21, 22 23, ये आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 3
460। देखिए ये आ रहा है, ये हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। एलसीएम ये है और एचसीएफ ये है। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करके देखना है। तो मैं वेरीफाई करके यहाँ दिखा देती हूँ। वेरीफाई क्या करना है हमें यहाँ पर कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, टू नंबर्स। तो देखिए मेरा एलसीएम कितना आया है, ये आया है 23460 इंटू एचसीएफ कितना है 2 आया है। ये देखिए एचसीएफ 2 लिख दिया, इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर क्या क्या दिए हुए, ये दोनों 510 और 92। तो यहाँ लिख देते हैं 510 इंटू 92। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए ये वाला मैं इजिली यहाँ मल्टीप्लाई करती हूँ। 2 0 0, 2 6 12 का 2, 2 4 8, 9, 2 3 6 और 2 2 4, ये आ गया, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो हमारा क्या है, ये है, ये दोनों मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ 51 और 92। 0 आप बाद में आखिरी में लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आया हमारे पास 1 2 2, 2 5 10, ठीक है। 9 1 9, 9 5 45। ये आया 2 9 6 4, ठीक है। ये आया और एक 0। तो आप यहाँ देख सकते हैं 46920। ये देखिए दोनों नंबर बराबर आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब देखिए थर्ड वाला, देखिए थर्ड वाले का मैं सिर्फ एलसीएम एचसीएफ निकालूंगी, बाकी आपको उसको वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये दो नंबर है, इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मतलब कि 336 किस किस नंबर में आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ अलग से निकाल देती हूँ, आपको दिखा देती हूँ। 336 ये है। आप देख सकते हैं लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से काटिए पहले। बस जहां आपको इवन नंबर लास्ट में दिखे तो आप पहले शुरुआत 2 से कर दीजिए, ठीक है। तो 2 1 2, फिर 2 6 12, 2 8 16। अगेन ये इवन नंबर आ रहा है तो फिर 2 से काटिए, 2 8 16, ठीक है। और 2 4 8, फिर इवन नंबर आ रहा है, फिर 2 से काटिए, 2 4 8, 2 2 4, फिर इवन नंबर आ रहा है तो 2 से काटिए, 2 2 4, 2 1 2। अब देखिए यहाँ 1 आ गया तो अब तो ये 3 से ही जाएगा। 3 7 21 और 7 क्या है, खुद के टेबल में आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 336 जो है किस किस टेबल में आता है। ये देखिए इसका प्राइम फैक्टर मैंने निकाला है, वो क्या आया है 1 2 3 4, 4 2 है हमारे पास। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 है हमारा 2 और 3 इंटू 7, ये आ गया। आप उसी तरह से 54 का भी निकाल लीजिए, ठीक है। 54 का यहाँ मैं निकाल देती हूँ। 54 है, देखिए इवन नंबर है तो 2 से ही कटेगा। 2 2 4 और ये 2 7 14। अब तो यहाँ ऑड नंबर है तो ये तो 3 से कट जाएगा क्योंकि 3 9 27, फिर ये 3 3 9 और फिर 3 1 3। तो आप देख सकते हैं ये नंबर आ रहा है सब। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए क्या क्या आ रहा है हमारे पास, 2 इंटू और यहाँ पर देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 आ रहा है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहले तो आप एचसीएफ निकालेंगे, मैंने आपको बता दिया। एचसीएफ जो चीज कॉमन है, देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो जस्ट इसमें आप एक सर्कल बना दीजिए दोनों एक साथ, ठीक है। और देखिए क्या कॉमन आ रहा है, देखिए ये 3 इसमें भी है, ये 3 इसमें भी है, बस और कोई चीज कॉमन इसमें आ नहीं रहा है, सिर्फ एक 2 आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है। तो इसमें से केवल एक ही 2 लेंगे आप, ठीक है, और इसमें से एक 3 लेंगे, ठीक है। कॉमन जो आ रहा है केवल एक ही नंबर लेंगे। तो 2 3 6, ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालना है, आपने जो एचसीएफ आया ना जस्ट यहाँ लिख दीजिए 6, ठीक है। फिर इंटू इन सबको छोड़ दीजिए जिसमें आपने सर्कल लगाया है, ये छोड़ दीजिए। बचा क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दीजिए यहाँ पर। ये 3 2 है और एक 7 बचा है। उसी तरह से नीचे भी देख लीजिए, ये 2 3 बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब जस्ट इनको इंटू करके लिख दीजिए। तो देखिए ये 6 हो जाएगा इंटू 2 2 4 4 2 8 हो गया, ठीक है। ये 7 है, ये मैंने 6 लिख दिया, इसको मैंने तीनों को एक साथ 8 कर दिया। और ये 7 और ये 3 3 9, 9 7 कितना होता है 63, ठीक है। तो 8 6 48 इंटू और ये क्या है 63। तो मैं इंटू कर देती हूँ यहाँ पर। 48 है और क्या है 63 है, यही है हमारा। तो 8 3 24 का 4, ठीक है। और 3 4 12, 13 14, 6 3 48 का 8, 6 4 24 24 और 4 28, तो 4 और ये हो गया 12, 8 और ये हो गया 9 10 3, ये इतना आ रहा है 3024। तो देखिए एलसीएम आ रहा है 6 और सॉरी एचसीएफ 6 आ रहा है और एलसीएम इतना आ रहा है, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ जब भी निकालना हो तो सबसे पहले आप एचसीएफ ही निकालिए, तभी आपका एलसीएम जो है इजिली वो निकल जाएगा। और इसको जो वेरीफाई करना है ये आप खुद करके मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।